खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूँ, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। संसद कांड ने देश की सियासत में ऐसा उबाल ला दिया है कि एक के बाद एक सियासत के कई रंग सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले सांसदों का सस्पेंशन हुआ तो मिमिक्री पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई, जिससे आहत राज्यसभा सभापति धनखड़ ने जाति बम फोड़ दिया। तो अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने दलित कार्ड खेल दिया। यानी संसद में घुसपैठ से उठी कहानी कास्ट पॉलिटिक्स पर आ गई है, जिस पर देश की राजनीति तू मैं करने में तो एकदम माहिर है ही। चलिए बात सिर्फ ताजा मामले की ही करते हैं। सांसदों के सस्पेंशन को लेकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर विपक्ष के कई सियासी दिग्गज मौजूद रहे और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ को निशाने पर लेते हुए दलित कार्ड खेल दिया। सुनिए खड़गे ने क्या कहा। मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? चलिए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का वो बयान, जिसमें उन्होंने मिमिक्री कांड में अपनी जाति को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था, साथ ही खड़गे की चुप्पी पर भी निशाना साधा था। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। आपको सब पता है, आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। सभापति ने खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाए तो खड़गे ने आज जवाब भी दे दिया, वो भी धनखड़ के स्टाइल में, यानी जाति कार्ड का जवाब जाति कार्ड से ही दे दिया। अब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दी है। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं। बहरहाल ये तो तय है कि 2024 में होने वाली लोकसभा की जंग में जाति भी सियासत का सबसे अहम हथियार होने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है।